आज है 8 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 8 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार 20,000 से अधिक नाविक युद्ध क्षेत्र में फंस गए और ये संकट मुख्य रूप से पर्शियन गल्फ वाले एरिया में उत्पन्न हुआ था। अभी हाल ही में किस प्रसिद्ध चित्रकार की 1890 के दशक की जो ऑयल पेंटिंग थी कृष्ण यशोदा, ये पेंटिंग 167.2 करोड़ रुपए में बिकी है। राजा रवि वर्मा की ये पेंटिंग थी। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में इको टूरिज्म केंद्र का शिलान्यास किया गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 के लिए भारतीय मूल की पद्मा विश्वनाथन को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 1 अप्रैल 2016 से शुरू की गई थी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसके रिसेंटली 10 साल पूरे हुए हैं। त्रिपुरा का सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया। विकास और शांति का अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 4 अप्रैल को नाटो ने 77 नंबर का स्थापना दिवस मनाया। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और स्कूल चले हम कैंपेन ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। और इसके पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं, फाइनली बीते 3 महीने की करंट अफेयर की ई बुक अब आप लोगों के लिए लॉन्च कर दी गई है। कौन से 3 महीने की? जनवरी, फरवरी, मार्च। लॉन्च कहां पर की गई है? कल्याणी मैम ऑफिशियल का जो एप्लीकेशन है वहां पर। इसके बारे में मैं बेसिक जानकारी आप लोगों को दे देती हूँ। पिछले कुछ समय से व्यस्तता के कारण आपकी मंथली ई बुक नहीं आ पाई थी। आप सभी जानते हैं ई बुक का प्राइस हमने पहले 30 रुपीज हर मंथ का रखा था, है ना। यदि आप 1 महीने की ई बुक लेते हैं तो ये 30 रुपीज की आपको पड़ती थी। और उस हिसाब से यदि हम अनुमान लगाएं तो 3 महीने की ई बुक का प्राइस आप लोगों के लिए 90 रुपीज होता है अप्रॉक्स, है ना। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें लेट है, तो तीनों ही महीनों की करंट अफेयर के डेटा को कंपाइल करके जनवरी, फरवरी, मार्च का ये जो ई बुक है आप लोगों के लिए मात्र और मात्र 49 रुपीज में लॉन्च किया जा रहा है। अभी जिन स्टूडेंट ने इस ई बुक को परचेस कर लिया है उन्हें सिर्फ जनवरी की ई बुक शो हो रही होगी। देखिए, आज, कल और परसों शाम तक फेब महीने का इसमें अपडेट हो जाएगा और इसके 2 दिन बाद मार्च महीने का अपडेट हो जाएगा। तो इसके लिए चिंता ना करें। 2-2 दिन के गैप में जब तक आप जनवरी महीने का डेटा पढ़ेंगे तब तक फरवरी, और फरवरी का जब तक पढ़ेंगे मार्च का डेटा अपडेट हो जाएगा। तो उसके लिए चिंता ना करें कि केवल एक ही महीने का अपडेट हुआ है, ठीक है। जनवरी महीने के लगभग 200 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में अपडेट कर दिए गए हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स को टारगेट करती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया जो तीसरा परमाणु संचालित पनडुब्बी है, यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन की बात की जा रही है, इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले भी हमने डिस्कशन किया है कि इंडियन नेवी की जो 3 परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं, पहले का नाम हमने अरिहंत देखा था, दूसरे का नाम देखा था अरिघात। रिसेंटली जो तीसरी शामिल हुई है इसका नाम हो जाएगा अरिदमन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, विशाखापट्टनम में निर्मित ये जो पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत और अरिघात के बाद देश की तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। इसकी कैपेसिटी की यदि बात की जाए तो लगभग 7,000 टन वजनी है और पूर्ववर्ती पनडुब्बियों की तुलना में अधिक भार और मारक क्षमता वाली ये पनडुब्बी हो जाएगी। अच्छा, विक्रांत क्या है? तो ये देश का पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। यहां से कुछ डाउट वाला जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कितने आईएनएस आप लोगों ने पढ़ रखे, इसमें आपका डाउट क्रिएट ना हो, बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाए एग्जाम में, इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। पहले भी बताइए, फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण हुआ है, जिसे याद रखने की ट्रिक है ट्रिपल वी की, यानी कि कलवरी, करंज, कंडेरी, वेला, वागीर, वगशीर। कलवरी, करंज, कंडेरी, ट्रिपल के, यानी कि के से नाम शुरू होता है और वी से वेला, वागीर, वगशीर। ये ट्रिक हो गई। प्रोजेक्ट 17A का मतलब यहां पर हुआ अल्फा। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 युद्धपोतों का निर्माण हुआ है, जिसे याद रखने की ट्रिक है गिरी। जिस युद्धपोत के नाम के अंत में गिरी आता है ये सभी 17A के तहत बनी है। फॉर एग्जाम्पल नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी, ठीक है। अब प्रोजेक्ट 15B के तहत
कुल 4 जहाजों का निर्माण हुआ है। इसे याद रखने की ट्रिक है सिटीज के नाम से, जैसे कि विशाखापट्टनम, मार्मुगांव, इम्फाल और सूरत। ये याद हो गया। न्यूक्लियर सबमरीन ये हम देख चुके हैं, अरिहंत, अरिघात और अरिदमन, तीनों का ही नाम आपका ए से आ रहा है। अब जो 4 सर्वे पोत हमें पढ़ने हैं, ये कुछ नया है क्योंकि रिसेंटली चौथा सर्वे पोत शामिल कर लिया गया है जिसका नाम संशोधक है। इसके पहले संध्यायक था, पहला सर्वे पोत, दूसरा निर्देशक, तीसरा इक्षक, चौथा जो शामिल हुआ है ये संशोधक है। तो यदि आप देखें ना तो सबके लास्ट में थी, इंग्लिश में देखेंगे तो एक टर्म आता है, जैसे संध्यायक, निर्देशक, इक्षक और संशोधक एक आ रहा है इंग्लिश में यदि हम देखें तो। और वैसे भी यदि आप हिंदी का टर्म देखें तो सभी के लास्ट में क आ रहा है। इस हिसाब से आप रिलेट कर सकते हैं चारों सर्वे पोत के नाम। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सेल के नए सीएमडी कौन बने हैं, यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेल, तो ये भी हाल ही में बन गए हैं कृष्ण कुमार सिंह। अमरिंदु प्रकाश के इस्तीफे के बाद अभी हाल ही में अप्रैल महीने में 3 महीने की अवधि के लिए जो कृष्ण कुमार सिंह है ये सेल के अध्यक्ष बने हैं। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसका मुख्यालय आप पढ़ते हैं राजधानी दिल्ली में। ये देश की महारत्न कंपनी है। अपॉइंटमेंट की यदि बात की जाए तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव चंचल कुमार को बनाया गया। नीति आयोग के सीईओ निधि छिब्बर बनी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति बनी। डीजीसीए के हेड वीर विक्रम यादव, सेबी के यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पूर्णकालिक सदस्य कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति बने। सतर्कता आयुक्त बने प्रवीण वशिष्ठ। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर बनी अर्चना व्यास। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी। एफएसएसआई के मुख्य सीईओ जो बने हैं रजत पुन्हानी। बीएफआई के अध्यक्ष अजय सिंह। डिप्टी एनएसए अनीश दयाल सिंह। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंगल। रॉ के प्रमुख पराग जैन। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख विजय किशोर रहाटकर और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हो जाएंगे। सवाल नंबर 3 है, चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो आंसर इसका क्रिस्टिना कोच हो जाएगा। आर्टेमिस 2 मिशन जो नासा का है, मून मिशन, इसके बारे में हम बीते कुछ दिनों से पढ़ ही रहे हैं। तो क्रिस्टिना कोच को नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन के लिए चुना गया जो 2026 में चंद्रमा के चारों ओर 10 दिनों की यात्रा करने पर निकली हुई है। 1972 के बाद अब तक का सबसे दूर का मानव अंतरिक्ष उड़ान है ये, ठीक है। तो मिशन का नाम याद रखना है आपको, आर्टेमिस 2। किस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है, तो नासा। नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की। तो क्रिस्टिना कोच के नाम पहले से ही एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड रहा है, 328 दिन का। ये भी एडिशनल तौर पर आपको रिलेट करना है। नासा की यदि बात की जाए तो फॉर्मेशन ईयर इसका 1958 है, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। और सुनीता विलियमसन ये भी हाल ही में नासा की 27 साल की सेवा देने के बाद रिटायर हो चुकी है। रियाना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। भारतीय मूल की जो अक्षता कृष्णमूर्ति है ये नासा में मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली महिला बनी थी। सवाल नंबर 4 है, एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, तो आंसर इसका हो जाता है तेलंगाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये जो पोर्टल है ये भूमि रिकॉर्ड को सरल, पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट और सुलभ बनाने के लिए लाया गया है, जो कि पुराना धारणी पोर्टल को रिप्लेस करेगा। तेलंगाना की यदि बात की जाए, राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। इस तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म लॉन्च किया गया। रायतु भरोसा स्कीम की शुरुआत की गई। लास्ट ईयर का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद ने होस्ट किया था जिसका 72 ये एडिशन था, जिसमें थाईलैंड की ओपल सुचाता मिस वर्ल्ड चुनी गई थी लास्ट ईयर। बतकुम्मा त्योहार यहाँ मनाया जाता है। राजीव युवा विकासम योजना, दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर, एशिया का सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल समक्का सरक्का यहाँ मनाया गया। तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में इसने कंपलसरी किया। और भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ इसने साझेदारी करी है। सवाल 5वां है, किस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने एक नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत करी है, तो आंसर इसका हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन सी राइट आंसर है।
तो विश्व बैंक समूह ने श्रीलंका की आर्थिक रिकवरी को मजबूत करने के लिए, निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही 2030 तक यानी कि आने वाले 4 सालों तक निर्यात आय को 2 गुना करने के पर्पज से एक नई पंचवर्षीय कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साझेदारी शुरू करी है। और इस साझेदारी का जो मुख्य फोकस है, व्यापार नियम सरल बनाने, बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण और पर्यटन में रोजगार पैदा करने के लिए है। क्योंकि आपको याद होगा, श्रीलंका में अभी हाल ही में दितवाह साइक्लोन आया था जिसने की भारी तबाही मचाई थी। भारत ने हालांकि इसमें काफी ज्यादा हेल्प करी है। भारत ने पड़ोसी श्रीलंका को मानवीय सहायता देने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन सागर बंधु की शुरुआत करी थी। अब यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो दितवाह साइक्लोन से श्रीलंका प्रभावित था, तो इस दितवाह चक्रवात का नामकरण किस कंट्री ने किया? यमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और श्रीलंका की लोकेशन बताने की जरूरत तो है नहीं, भारत के नक्शे में कुछ यहाँ पर श्रीलंका है। यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट के माध्यम से ये सेपरेट होता है। कमर्शियल कैपिटल कोलंबो है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे हो जाएगी। यहाँ से एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हैं मित्र शक्ति और सिलेनेक्स। ये अभ्यास है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। जो T20 वर्ल्ड कप था अभी हाल ही में पुरुषों का, यदि आपसे पूछा जाए होस्ट किसने किया, तो देखिए होस्ट किया था इसे भारत और श्रीलंका दोनों ने मिलकर के, जिसमें कि विजेता रहा था भारत न्यूजीलैंड को हरा करके। सेम 2025 का जो महिलाओं का ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप था, ये होस्ट किया था भारत श्रीलंका ने मिलकर के, विजेता भारत था साउथ अफ्रीका को हरा करके। वर्ल्ड बैंक के बारे में यदि बात की जाए, फॉर्मेशन ईयर 1944 है, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, अजय बंगा इसके वर्तमान में प्रमुख हो जाएंगे। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, तो ये खिताब अभी हाल ही में जीत लिया है बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश ने भारत को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। किस स्थान पर आयोजित किया गया? मालदीव के नेशनल स्टेडियम माले में, माले जो कि मालदीव की कैपिटल भी है। टॉप स्कोरर इसमें रहे हैं उमांग दोदुम। बात की जाए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की, तो इसका फॉर्मेशन ईयर है 1997, बांग्लादेश के ढाका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। किस स्थान पर माटी 9 नामक पूर्वांचल महोत्सव आयोजित किया गया? राजधानी दिल्ली में रिसेंटली आयोजित किया गया है, राजघाट में। पूर्वांचल की सांस्कृतिक विरासत, भाषा और लोक संस्कृति का संरक्षण और इसे बढ़ावा देने के पर्पज से ये आयोजित किया जाता है। इसमें मुख्य अतिथि रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला। दिल्ली की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 1 अप्रैल से लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की गई है। स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर यूथ, फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ का आयोजन किया गया। 44वें नंबर का भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू किया गया। राजीव वर्मा दिल्ली के मुख्य सचिव बने। सेमिकॉन इंडिया समिट आयोजित की गई। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इस साल दिल्ली होस्ट करेगा। दिल्ली पुलिस के आयुक्त बने हैं सतीश गोलचा। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली 100% सोलर एनर्जी से चलने वाली विधानसभा बनी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत यहाँ कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया गया। क्लाउड शीडिंग को मंजूरी दी गई और देश का पहला ई-बस इको पार्क आपको यहीं से रिलेट करना है। देखिए, आरबीआई ने अपना दूसरा डेटा सेंटर स्थापित किया भुवनेश्वर में। पहला कहां पर है? मुंबई में। इसी भुवनेश्वर में है आपका कलिंगा स्टेडियम और लिंगराज मंदिर, ओडिशा की ये कैपिटल है। यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में चुना गया दूसरा शहर लखनऊ है, पहला हैदराबाद है। जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2021 में शामिल किया गया था। 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद बनी है? तो आंसर इसका हो जाएगा मेनका गुरुस्वामी। अब आप कहेंगे क्वेश्चन मैं रिपीट पढ़ा रही हूं आप लोगों को। देखिए, मार्च के महीने में मैंने बताया था कि क्वीर सांसद बनने जा रही है, फाइनली ये बन चुकी हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता है मेनका गुरुस्वामी, ये भारत की पहले खुले तौर पर क्वीर संसद बनी है। इन्होंने 2026 में पश्चिम बंगाल के टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित होकर के ये उपलब्धि हासिल करी है। ठीक है, तो नाम क्या है? मेनका गुरुस्वामी। पश्चिम बंगाल राज्यसभा में, और पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में, और फिर ये टीएमसी से यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी खुले तौर पर क्वीर व्यक्ति को चुना गया है। अब हम समझते हैं क्वीर होता क्या है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है LGBTQ कम्युनिटी के बारे में। तो देखिए, एल क्या होता है? एल होता है लेस्बियन, यानी कि ऐसी महिलाएं
जो कि महिलाओं में ही इंटरेस्ट लेती हैं। महिला को महिला में इंटरेस्ट होता है और आपने देखा भी होगा कि महिलाएं जो है महिलाओं से ही शादी कर लेती हैं। दूसरा इसमें होता है गे। गे यानी कि जो पुरुष होता है इसको पुरुष में ही इंटरेस्ट होता है और पुरुष पुरुष भी शादी कर रहे हैं। तीसरा इसमें होता है बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल क्या है? उभयलिंगी आप कह सकते हैं। ऐसे लोग जो कि यदि पुरुष है, यदि महिला है तो ये मेल में भी इंटरेस्ट लेगी, यानी कि पुरुष में भी इंटरेस्ट लेगी और महिला में भी इंटरेस्ट लेगी। और यदि यहाँ पर पुरुष है तो ये महिला में भी इंटरेस्ट लेगा और पुरुष में भी इंटरेस्ट लेगा। ये बाइसेक्सुअल हुआ। फिर चौथा इसमें होता है ट्रांसजेंडर। अब ट्रांसजेंडर क्या होता है? वे लोग जिनकी जो लैंगिक पहचान यानी कि जो जेंडर आइडेंटिटी है उनके जन्म के समय निर्धारित लिंग से भिन्न होती है, यानी कि जन्म के समय कुछ और बाद में ये चेंज हो जाती है। पांचवा जो शब्द है क्वीर, इसे आप क्वेश्चनिंग भी कह सकते हैं। मतलब ये शब्द उन सभी लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो खुद को स्ट्रेट यानी कि विषमलिंगी नहीं मानते। क्वेश्चनिंग है इनके लिए, यानी कि अभी भी अपनी यौन पहचान को ये समझ रहे हैं, अपनी सेक्सुअलिटी को समझ रहे हैं। ये क्वीर हो गया। अब पहली महिला की बात की जा रही तो अश्विनी भिड़े बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर बनी। आरएम नचम्मई के बारे में हमने देखा था, जो कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी। श्रीनगर केंद्रीय जेल की प्रमुख सुभाष शॉल। थान्या सीनाथन केरला की पहली 100% ब्लाइंड महिला न्यायाधीश बनी। मणिपुर में कुकी समुदाय से आने वाली जो नेमचा किपगेन है डिप्टी सीएम बनी है। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हंसजा शर्मा बनी। रिपब्लिक डे के मौके पर 140 पुरुष जवान वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़े का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी सिमरन बाला। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी और पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव बनी है अंजू राठी राणा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 ये अप्रैल महीने का एक इंपॉर्टेंट डे जो हमसे मिस हो गया था, तो ये मनाया गया 5 अप्रैल को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 63वें नंबर का राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह 2026 का रिसेंटली उद्घाटन किया, जो कि 5 अप्रैल को मनाया गया। इसका पर्पस है समुद्री व्यापार यानी कि ट्रेड को बढ़ावा देना। इस बार की थीम है समुद्री भारत प्रगति को सशक्त बनाना। अप्रैल महीने में जो हमने इंपॉर्टेंट डे देखे हैं, 1 अप्रैल को उत्कल डे और आरबीआई का स्थापना दिवस। 2 अप्रैल है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। खान जागरूकता दिवस है 4 अप्रैल। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को हमने देखा है वर्ल्ड हेल्थ डे। अब देखिए स्क्वैश प्लेयर ऑफ द ईयर जो भी घोषित किए गए हैं उनके नाम का हम डिस्कशन कर लेते हैं। मेल कैटेगरी में अभय और फीमेल कैटेगरी में ये विजेता रही है अनाहत सिंह। तो अभी हाल ही में एशियाई स्क्वैश महासंघ ने 2025 के लिए भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर और अनाहत सिंह को जूनियर गर्ल्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। किसने चुना है? एशियाई स्क्वैश फेडरेशन ने। स्क्वैश गेम होता क्या है? देखिए इसमें 4 दीवारों से घिरा एक कोर्ट होता है जिसमें 2 खिलाड़ी या फिर डबल्स में खेला जाए तो 4 खिलाड़ी के बीच एक रैकेट से खेला जाने वाला गेम है, ठीक है। और इसमें पुरुष टीम ऑफ द ईयर ये चुना गया भारतीय पुरुष टीम को। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर के यदि हम डिस्कशन करें तो यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल पहले भारतीय आर अश्विन बने। मेंस T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता। एशिया कप भारत ने जीता और महिलाओं का वर्ल्ड कप भारत ने जीता। मियामी ओपन मेंस सिंगल का टाइटल यानिक सिनर ने, वुमेन सिंगल का रियाना सबालेंका ने। आरसीबी आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी टीम बनी। अनाहत सिंह का फैक्ट हम देख चुके। संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने, वुमेन प्रीमियर लीग आरसीबी ने, प्रो रेसलिंग लीग हरियाणा थंडर्स ने, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने, सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप बेल्जियम ने, डेविस कप जीता इटली ने। मैंने कल आपसे पूछा था प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन को 15 की बैठक कहां आयोजित की गई? ब्राजील राइट आंसर था। आज का सवाल है मियामी ओपन 2026 में मेन सिंगल का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।